गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो मिड सेमेस्टर कैसा गया? ठीक था सर। ठीक था। 20 क्वेश्चन बनाया। यस सर। ओके। सो डिस्कस करने का जरूरत है। नो सर, याद तो ऐसे नहीं है क्वेश्चन कौन सा था। वो तो मेरे पास है पीडीएफ क्वेश्चन का। दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, तुम लोग अटेंडेंस दे दो। जब तक स्टूडेंट अभी तक सारा ज्वाइन नहीं हुआ है। कौन सा ऑप्शन टिक किया? पिन डायोड? याद है? सेकंड क्वेश्चन था, on which the following principles does Clistone operates? इसमें बोलो, कौन सा ऑप्शन ठीक किया? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। और मिड सेमिस्टर का क्वेश्चन हम दिखा रहा हो, कौन सा सही आंसर है उसको बोल रहा हो। क्लिस्टोन ऑपरेट्स ऑन वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देन यहाँ पे पिक्चर अपलोड नहीं हुआ है, तो एक डिवाइस था जितना मेरे को याद आ रहा है कि इट इज द एटेन्यूएटर। ओके। ओके। सो these were the questions। दो चार हम चेक किए, लगभग ठीक ठाक ही है रेस्पॉन्स। Okay, so participants are still less. Okay, so let's start today's class। तुम लोग जो जो क्लास में अटेंड कर रहे हो, चैट बॉक्स पे नेम एंड रोल नंबर दे देना। ओके, आई विल टेक द अटेंडेंस फ्रॉम देयर। ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। ओके, सो इसमें अगर तुम लोग और से देखोगे, सो देखोगे कि ऑलमोस्ट हम लोग
टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी 80 to 85% इज डन। ओके, लास्ट मिड सेमिस्टर के पहले जितना सारा माइक्रोवेव मेजरमेंट टेक्निक्स था, VSWR मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट, इम्पिडेंस मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ऑल दिस थिंग्स आर कंप्लीटेड। ओके, सो जो लोग क्लास नहीं किए हो, यूट्यूब में सारा अपलोडेड है, चेक कर सकते हो। फिल्टर का कुछ बाकी है इस साइड से, दैट मीन्स ये RF सर्किट पैरामीटर्स, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर एंड बैंड पास फिल्टर्स, RF एम्पलीफायर। तो ये फिल्टर्स का कुछ सेक्शंस बाकी है, हम लोग इसको कवर करेंगे। लेकिन टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग दिस फोर्थ मॉड्यूल। ओके, इसमें भी कुछ डिवाइसेस है, जस्ट लाइक ऑन द थर्ड मॉड्यूल वी हैव स्टडीड ऑन द सेमीकंडक्टर माइक्रोवेव डिवाइसेस एंड टनल डायोड, गन डायोड, है ना। तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है। सो लाइक दिस देयर आर सम सेपरेट अरेंजमेंट जिसमें हम लोग एवलेंची फेनोमेनॉन के थ्रू इस डायोड्स को डिवाइड किए हैं। ठीक है, इसमें एवलेंची मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग को नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है। सो ये हम लोग आज ये वाला मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ मॉड्यूल। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, एंड हम जैसा कि बोलते हैं कि हर एक डिवाइस का कुछ अपना इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है, जैसा कि मान लो टनल डायोड हो गया, गन डायोड हो गया। टनल डायोड के केस में टनलिंग इफेक्ट होता है, गन डायोड के केस में गन इफेक्ट होता है, जो कि एक पर्टिकुलर डिवाइस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, अलग बना देता है फॉर इट्स सम अलग अरेंजमेंट के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो डिवाइसेस है, दैट मीन्स जो डायोड्स है, उसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं। कि सब फर्स्ट वन इज द कैटेगराइज किए थे हम लोग नेगेटिव रेजिस्टेंस, इसमें भी नेगेटिव रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहला वाला जो केस था वो था TED। आई होप यू रिकॉल दिस थिंग्स। TED मीन्स ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, राइट। उसके अंदर टनल डायोड हो गया था, देन गन डायोड हो गया था। अभी आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इम्पैक्ट, ट्रैपेट एंड और भी डायोड से लाइक बेरिट। ओके, so this comes under the another family which is avalanche diodes. So let's start today's class, जिसमें हम लोग इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा कवर करेंगे। ओके, सो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का पहले है फुल फॉर्म क्या है, इम्पैक्ट डायोड का फुल फॉर्म, एंड उसके बाद इम्पैक्ट डायोड का कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है, बेसिक ऑपरेटिंग रेंजेस, बेसिक पैरामीटर्स एंड कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सब हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। अगर तुम लोग के पास PDF है, ऑलरेडी हम गूगल क्लासरूम में देखोगे एक मटेरियल्स यूट्यूब वीडियो, पैरेलल यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छा हमको लगा है, तो तुम लोग उसको चेक कर सकते हो। काफ़ी कुछ इंफॉर्मेटिव है अबाउट दिस इम्पैक्ट डायोड्स, नॉट ओनली इम्पैक्ट, ट्रैपेट एंड बैरिट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया गया है, एंड इम्पैक्ट एंड बैरिट ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं। ओके, चेक कर सकते हो। और इसमें मतलब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है। सो स्टार्टिंग करते हैं। So first of all, I have taken these things from internet resources freely available. Okay, so all the credits are going to the sole owner. I am educational purpose के लिए इसको use कर रहे हैं। So यहाँ पे देखो जो symbol है, symbol is just like two diodes facing towards itself. Okay, so एक दूसरे के फेस टू फेस खड़ा है। so this is the symbol, this is the symbol of impact diode. Okay, this is the symbol of impact diode. so याद रहेगा। so जैसा जैसा हम मतलब स्टेप बाय स्टेप बोलते चले जाएंगे, तुम लोग इसी तरह से नोट डाउन करोगे, अगर कॉपी में है तो नोट डाउन करोगे, और नहीं तो बाद में जो ये हम वीडियो डाल देंगे यूट्यूब में, तो उसको तुम लोग पॉज करके नोट कर लेना। ओके,
सो जैसे जैसे हम तुम लोग को बोलते चले जा रहे हैं उसी तरह से नोट कर लेना, तो तुम लोग के लिए आसान होगा। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ अ इम्पैक्ट डायोड। दैट मीन्स यहाँ पे सारा जो इम्पैक्ट डायोड्स का कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह है, कैसे वर्क कर रहा है, तो एक जिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पोस्टर टाइप, पोस्टर प्रेजेंटेशन। सो तुम लोगों को भी करना पड़ेगा पोस्टर प्रेजेंटेशन अभी, जब अभी एक नया मॉडल आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सब कुछ हम लोग को ऑनलाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना। अभी तो सारा ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो इसीलिए जैसा भी जहाँ पे भी तुम लोग कुछ रिप्रेजेंट करोगे, कुछ बोलोगे, कुछ चीज के बारे में, तो इट इज बेटर टू हैव सम पोस्टर प्रेजेंटेशन। ओके, अभी जो पीपीटी है या फिर जो पीडीएफ है वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो चुका है। अभी धीरे धीरे फ्लेक्स डिजाइन या फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू सारा कुछ चल रहा है, मतलब इट इज अ ट्रेंडिंग राइट नाउ। सो दिस इज द सिंबल। ओके, एंड बाकी जो है हम धीरे धीरे और स्लाइड्स में हम देखेंगे। So am I audible clearly? First you tell me these things, and is my screen visible? Yes, sir. Okay, fine. So let's start. Okay, so this is the definition of impact diode. Okay, impact diode, अगर तुम लोग को impact is a short form, right? तो impact का full form क्या है? First हम लोग को ये पता करना है। So impact diode का full form है impact ionization avalanche transit time diode। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार मतलब एमसीक्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ रहता है, तो व्हिच वन इज करेक्ट, तो तुम लोगों को ये टिक करना होगा। सो इम्पैक्ट, ट्रैपेट, बारिट। ओके, सो दिस कम्स अंडर द सेम फैमिली। तो अभी जब जैसा जब जब हम लोग ट्रैप ट्रैपेट पढ़ेंगे, बारिट पढ़ेंगे, तो उस समय वो सब डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है इम्पैक्ट डायोड का जो फुल फॉर्म है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवलांची ट्रांजिट टाइम डायोड। ओके, क्लियर हुआ? सो अभी जो हम बोलना चाहेंगे कि इसका जो नेम है, यहाँ पे देख रहे हो कि आयोनाइजेशन एवलांची, तो ये नेम से ही पता चलता है कि इट इज समहाउ रिलेटेड विथ एवलांची। एवलांची, अब तुम लोग बोलो कि एवलांची क्या होता है? एवलांची मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम लोग जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास किए थे या फिर सेमीकंडक्टर क्लास किए थे, तो उस समय ये स्टडी हुआ था। ओके, कि जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है। सो कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट डू यू मीन बाय एवलांची ब्रेकडाउन? क्योंकि इट इज वेरी वेरी रिलेटेड विथ एवलांची फेनोमेना। ओके, एवलांची के साथ ये जुड़ा जुड़ा हुआ है, एंड मेनली जो एवलांची ब्रेकडाउन का जो मेन फंडा है, उसी को इस डायोड में लिया गया है, फिर जाके हम लोग इसको डिजाइन किए हैं, है ना। तुम लोग जानते हो कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन सर में क्या रिवर्स टाइप एंड एन टाइप। रिवर्स हाँ बोलो। सर बोल रहे रिवर्स बाई इसमें एवलेंची ब्रेकडाउन होता है, जब सर्टेन लेवल के ऊपर चला जाता है तो करंट अचानक से बढ़ जाता है इन्फिनिटी लेवल पे। करंट अचानक बढ़ जाता है, दैट मीन्स यू आर टेलिंग दैट कौन सा रिवर्स पे? यू आर करेक्ट, जस्ट आई एम ड्राइंग अ कर्व हियर। ओके, सो इट इज योर पॉजिटिव वोल्टेज, इट इज योर पॉजिटिव वोल्टेज। वी फॉरवर्ड हम इधर लिख रहे हैं। जस्ट आई एम रिकॉलिंग दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा। अगर एवलांची नहीं पता होगा तो फिर ये एवलांची का से हम लोग कैसे डायोड बनाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक बार फिर से हम रिकैप कर रहे हैं जस्ट विद इन 1 and 2 minutes। सो दिस इज योर रिवर्स बायस वोल्टेज। ओके, this is your reverse bias, this is forward current, and this is reverse current। IR लिख रहा हूँ। ओके, सो जैसा कि तुम बोल रहे हो कि रिवर्स बायस में इसका होता है, जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि एक सर्टेन नी वोल्टेज के बाद, थोड़ा सा मेरा माउस से हम कर रहे हैं तो समझ लेना तुम लोग, क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है। so but you can understand, so this is the knee voltage in case of any diode or a normal pn junction में भी ये होता है। बट इन नॉर्मल पीएन जंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि रिवर्स बायस में हम लोग का कुछ फ्लो नहीं होता, एक हल्का सा फ्लो मिलता है जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए होता है, राइट।
सो यहाँ पे एक सर्टेन वोल्टेज रहता है जिसको हम लोग PIV बोलते हैं, दैट मीन्स पीक इनवर्स वोल्टेज। यू नो दिस टर्म्स, पीक इनवर्स वोल्टेज। दैट मीन्स उस वोल्टेज में, उस वोल्टेज के अगर पार हम लोग कर देंगे तो फिर उस डायोड को बैरियर हो जाएगा, उस डायोड को ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल डायोड अगर पीक इनवर्स वोल्टेज धीरे धीरे मान लो सर्टेन वोल्टेज, सपोज मान लो 15 वोल्टेज, जस्ट अप्रोक्सीमेशन, आई एम टेकिंग द अप्रोक्सीमेशन। सपोज मान लो 15 वोल्टेज मतलब -15 वोल्ट तुम लोग बना रहे हो, ठीक है, कोई भी एक डायोड का, तो वो डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। एक बार जंक्शन अगर ब्रेक डाउन हो गया, दैट मीन्स पी एंड एन टाइप के बीच में जो जंक्शन रहेगा, उस जंक्शन के बीच पी टाइप एन टाइप तुम लोग जानते हो जंक्शन, तो ये जंक्शन अगर ब्रेक हो गया तो उसको और हम लोग रिकवर नहीं कर पाते नॉर्मल पीएन जंक्शन के केस में। ठीक है, लेकिन कुछ डायोड्स ऐसा होता है जो क्या होता है, ये मान लो पीक इनवर्स वोल्टेज, सपोज हम यहाँ पे क्या एग्जांपल दिए कि 15 वोल्टेज, राइट। सो 15 वोल्टेज में जाएंगे तब ना ये डायोड खराब होगा, लेकिन 15 वोल्टेज मतलब रिवर्स डायरेक्शन में, दैट मीन्स -50 तुम लोग मान के चलो, ओके, -15 DC वोल्ट अगर मान के चलोगे डायोड के केस में, तो इस केस में -15 से पहले ही हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक करंट मिलना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, एक करंट मिलना स्टार्ट हो, दैट मीन्स हम लोग पीक इनवर्स तक पहुंचे नहीं, लेकिन उससे पहले ही हम लोग का करंट, रैपिडली करंट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक एवलेंची फेनोमेनन के थ्रू हो रहा है, राइट। एवलेंची फेनोमेना में क्या होता था, एक मान लो एक पीएन जंक्शन डायोड लेके हम बोल रहे हैं, एक नॉर्मल एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, यह साइड में पी और इस साइड में एन। तो क्या होगा, ये जो मेरा डिप्लेशन लेयर बनता था ना, डिप्लेशन लेयर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, बहुत ही हाई कर देंगे, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को पहले तो सबसे पहले हम लोग इसको बहुत इंक्रीज कर देंगे, जो कि एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में होता है उससे कहीं गुना ज्यादा कर देंगे। ठीक है, 10 टाइम में, 100 टाइम में इसका डोपिंग कंसेंट्रेट ज्यादा कर देंगे। ठीक है, अब ये डोपिंग कंसेंट्रेट ज्यादा करने के टाइम पे क्या हो जाएगा, इसमें जो ये डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर, डिप्लेशन लेयर्स में जो इमोबाइल चार्ज होता है ना, मतलब जो इमोबाइल कैरियर्स होता है, जो होल्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, तो ये वो क्या करता है, जो रिकॉम्बिनेशन होता है उस रिकॉम्बिनेशन को हिट करता है। ठीक है, वो रिकॉम्बिनेशन को हिट करने के वजह से क्या होता है, एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस में, सपोज मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को हिट किया। ठीक है, एक रिकॉम्बिनेशन मतलब जो कि कंबाइंड था, इमोबाइल चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर पहले बैठा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन्स एक माइनस एक प्लस, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, एक माइनस प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें हिट कर रहा है, तो इसके हिट करने के वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जेनरेट हुआ, एक माइनस, और एक होल जेनरेट हुआ प्लस। ठीक है, फिर मेरे पास दो ठो इलेक्ट्रॉन बन गया, होल चल जा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट रीजन पे ये चल जा रहा है। ठीक है, होल्स, फिर मेरे पास दो ठो इलेक्ट्रॉन बना, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, और एक पेयर को मतलब रिकॉम्बिनेशन स्टेट को ब्रेक करके फिर एक होल एंड एक इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख पाएंगे एक टाइम के बाद कि इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस, मतलब एक से लेके दो, ठीक है, एक से लेके दो बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं, इस तरह से दो बनेगा, फिर ये दो से लेके 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर जाके यहाँ से वो 4 से 8 बन जाएगा। दैट मीन्स हम लोग क्या देखेंगे, करंट जो है बहुत रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, है ना। इट इज जस्ट फॉर माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए होता है। सो तो यहाँ पे ये एवलेंची फिनोमेनन के थ्रू हो रहा है। ओके, सो ये था हम लोग का एवलेंची ब्रेकडाउन, जो कि हम लोग का हमेशा रिवर्स बायस में होगा, एवलेंची ब्रेकडाउन, नॉट इन फॉरवर्ड बायस। ओके, फॉरवर्ड बायस पे एवलेंची का कोई केस नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। सो हम लोग यहाँ से अभी क्या सीखे कि हम लोग का जो मेन डेफिनेशन है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवलेंची ट्रांजिट टाइम डायोड। तो यहाँ पे मतलब हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स ऑफ इम्पैक्ट डायोड, इसका क्या क्या नेचर है, देन इंटरनल स्ट्रक्चर, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर मेकिंग द इम्पैक्ट डायोड। सो हम लोग कोई एक लेके डिस्कस करेंगे
ठीक है, मतलब एक एक जैसा कि बनता है ना पिन डायोड, उस सब का तो फॉर्मेशन सही है। दैट मीन्स पी टाइप एंड एन टाइप, बीच में एक इंट्रिंसिक लेयर का रीजन रहेगा। सो इस तरह से मतलब इम्पैक्ट डायोड को कई तरह का मतलब फंक्शन से मतलब कई तरह का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। देन वर्किंग प्रिंसिपल। तो दीज आर द पॉइंट्स, हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल तरीका से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर से बोल रहा हूँ कि हम गूगल क्लासरूम में जो लोग लेट करके ज्वाइन किए हो कि इम्पैक्ट डायोड एंड इम्पैक्ट डायोड एंड ट्रैपेड डायोड के बारे में एक दो क्लास मतलब यूट्यूब क्लासेस जो कि हमको बहुत ही अच्छा लगा, तो एक पैरेलल वीडियो हम उसमें पोस्ट किए हैं, तुम लोग चेक कर सकते हो। और ये जो क्लास चल रहा है इसको भी हम लोग यूट्यूब में इसको अपलोड कर देंगे एक दो दिन बाद। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्पैक्ट डायोड, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैपेड डायोड, एंड थोड़ा सा इसके बीच में सपोज मान लो ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इम्पैक्ट डायोड। तो अभी धीरे धीरे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो this comes under the family of avalanche transit time diode। ओके, avalanche transit time diode, फिर से हम बोल रहे हैं कि पहले हम लोग जो स्टडी किए थे वो था ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन डिवाइस, टीईडी। टीईडी फैमिली हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो कि मॉड्यूल 3 का लास्ट में था, जिसके अंदर हम लोग कवर किए थे टनल डायोड एंड गन डायोड। ठीक है, टनल डायोड एंड गन डायोड। ओके, क्लियर रहेगा। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है एवलेंची ट्रांजिट टाइम डायोड। तो इसके अंदर तीन डायोड जाता है, एक हो गया इम्पैक्ट, एक हो गया ट्रैपेट और एक हो गया बारीक। तो वन बाय वन हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो देखना है कि टनल डायोड के केस में एंड गन डायोड के केस में वहां पे भी हम लोग का नेगेटिव रेजिस्टेंस मिला था। याद करो, वहां पे भी हम लोग का नेगेटिव रेजिस्टेंस मिला था। कैसे मिला था? जहाँ पे हम लोग जो उसका अरेंजमेंट है डायोड का, ठीक है, जैसा कि गन डायोड का केस में कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन, टनल डायोड का केस में हम लोग बहुत ज्यादा डोपिंग कर दिए थे, 1000 टाइम्स ज्यादा, जो कि एक कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड में होता है। तो उसमें भी नेगेटिव रेजिस्टेंस मिला था, लेकिन कौन सा रीजन में मिला था? फॉरवर्ड रीजन पे, फॉरवर्ड बायस पे ही हम लोग का मिला था। ठीक है, हम लोग नेगेटिव रीजन पे देखिए, नेगेटिव मतलब बायसिंग नहीं किए थे, रिवर्स बायस हम लोग नहीं किए थे। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ही मिला था। कर्व याद है ना, कर्व जो हम लोग बनाए थे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, दैट मींस पहले इंक्रीज करके पिक पॉइंट के बाद फिर डिक्रीज होके फिर होगा। दैट मींस इट इज योर पिक पॉइंट एंड दिस इज योर वैली पॉइंट। याद आ रहा है? सो दिस इज योर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये था टनल डायोड एंड गन डायोड के केस में, याद करो। ओके, सो दिस कम्स अंडर द टीईडी फैमिली। लेकिन अभी हम लोगों का एवलेंची ट्रांजिट टाइम डायोड लेके डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग का सारा केसेस में एवलेंची का फेनोमेना देखने के लिए मिलेगा, एवलेंची मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो वो क्या है और थोड़ा सा क्लियर हम लोग को समझ में आएगा। ओके, सो बेसिक्स ऑफ इम्पैक्ट डायोड। बेसिक्स ऑफ इम्पैक्ट डायोड में क्या बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनल प्रपोजल है, मतलब इसका जो इन्वेंटर है, हिज नेम वाज रीड। ओके, सो रीड, ये जो रीड दिख रहा है ना, फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिनल प्रपोजल ऑफ इम्पैक्ट टाइप वाज मेड बाय रीड। सो इसीलिए इसके वजह से ये डायोड को समटाइम्स रीड डायोड नाम से भी बोला जाता है। इस डायोड का नाम रीड डायोड से भी बोला जाता है। सपोज मान लो एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एक ट्रिकी एमसीक्यू क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय रीड डायोड? सो देयर इज नथिंग, मतलब रीड राइट का कोई केस नहीं। ओके, ऐसा नहीं कि रीड मतलब रीडिंग करना, नो, इट इज अ नेम। ओके, सो इस इन्वेंशन के वजह से इस डायोड को रीड डायोड भी बोला जाता है। ओके, देन देखो, इट इज अ हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइस, that is why we are using it in microwave frequency ranges, right? You know the microwave frequency range gigahertz range में होता है। सो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी देखो एग्जैक्ट, मतलब ये जो टोटल पूरा माइक्रोवेव रेंज है उसको पूरा कवर कर लेता है, 3 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज, राइट। सो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ये इम्पैक्ट डायोड काम करता है। दैट मीन्स इसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करेगा। क्लियर हुआ? देन इसका जो मेन एडवांटेज है
कि इट हैज वेरी हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। तो जहां पे हम लोग मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा मान लो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मतलब बहुत ही ज्यादा एम्पलीट्यूड लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हाई पावर सिग्नल, तो वहां पे जो होता है नॉर्मल छोटा छोटा हम लोग का जो डायोड रहता है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट, उस केसेस में हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा मतलब उस पावर को तो कैपेबल होना चाहिए, हैंडल करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। सो हम लोग उस रेंज में इस टैपेट सॉरी इम्पैक्ट डायोड को यूज करते हैं। ओके, दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस इम्पैक्ट डायोड। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि इट हैज फेज नॉइस। कि ये फेज नॉइस क्या होता है हम लोग आगे थोड़ा सा और स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इस द मेन डिसएडवांटेज होता है कि इट हैज सम फेज नॉइस। क्लियर हुआ? दैट मीन्स फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि ये जो डायोड है, ये डायोड बाय द नेम ऑफ its inventor Reed, is this diode is also called as Reed diode. Okay, clear hua? And second is, this is a high power microwave device. And third point is working frequency range is 3 gigahertz to 100 gigahertz. And इसका जो main advantage है कि it has very high power handling capacity, and disadvantage is it has phase noise. Okay. Okay, so this is the structure of impact diode. This is the structure of impact diode. Before I proceed, I want to show you the another figure जिसमें हम लोग ओके फाइन। सो एक डेफिनेशन है, इसमें बाद में आते हैं, तो चलो। ओके, सो बिफोर आई प्रोसीड, सो हम तुम लोग को ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितना तरह का मतलब ये डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें हम लोग आएंगे। सबसे पहले मतलब ये देखो, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट मीन्स पी प्लस, देन एन, देन आई, देन एन प्लस। पी प्लस मतलब हेविली डोप्ड पी टाइप, जिसमें मेजोरिटी कैरियर से होल्स एंड माइनॉरिटी कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दिस इज द एन टाइप, this is I type, and this is N plus. Okay, that means highly doped N type material से बना हुआ है। तो इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है। that means these are all kind of arrangement of ट्रैपेड डायोड। ठीक है, इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। हाँ, डिफरेंशिएशन तो डेफिनेटली है। तो इसका मतलब हम लोग का जैसा पर्पस है, जैसा रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से हम लोग लेंगे। लेकिन इसका जो मेन फीचर्स है, मेन फीचर्स जो है, दैट मीन्स हम लोग को क्या करना है, एवलेंची मल्टीप्लीकेशन के साथ, मतलब इसमें जो प्रोसेस रहेगा नेगेटिव रेजिस्टेंस अचीव करना, तो उसको हम लोग अचीव करते हैं जस्ट बाय दिस टाइप ऑफ mechanism। और भी दिस इज नॉट द एंड, देयर आर वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये इसलिए तुम लोग मतलब ये जो फील्ड मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, उसमें कोई कोई बुक में एक एक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर लेके भी डिस्कस किया हुआ सकता है। ठीक है, दीज आर अनदर टू स्ट्रक्चर्स। देखो यहाँ पे पी प्लस एन, एन प्लस एन, एन प्लस, पी प्लस आई, एन प्लस, राइट। सो यहाँ पे जो पिक्चर है, इसका फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम आएंगे, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि कितना तरह का मतलब अरेंजमेंट पॉसिबल है इसमें। यहाँ पे देखो पी प्लस, दैट मीन्स हाईली डोप्ड पी टाइप, देन इंट्रिंसिक, देन एन प्लस। अच्छा, तुम लोग ये जानते हो कि इंट्रिंसिक में क्या होता है? यहाँ पे तो हाईली डोप्ड पॉजिटिव होल्स रहेगा, राइट। यहाँ पे हाईली डोप्ड, दैट मीन्स इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरियर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस है इस साइड में। ये आई टाइप में क्या रहता है, ये जो इंट्रिंसिक लेयर हम लोग बोलते हैं, समटाइम्स इसको एक्टिव रीजन भी बोला जाता है। ये आई टाइप में क्या होता है, कोई बोलो तो। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंट्रिंसिक, लेकिन आई वांट टू नो कि इंट्रिंसिक में क्या कैरियर रहता है, होल या इलेक्ट्रॉन।
बोलो। क्वेश्चन समझ में आया? आई एम आस्किंग दैट ये जो बीच में आई दिख रहा है, बीच में जो आई लेयर दिख रहा है, इंट्रिंसिक लेयर, इंट्रिंसिक लेयर पे क्या रहता है? कैरियर क्या रहता है? सब एकदम चुपचाप, बोलो कोई। कोई नहीं बोल रहा है। वर्षा, आर यू देयर? दीपक, दीपक कुमार, आर यू देयर? Someone tell please, am I connected or not? Gaurav, this is a very simple question yaar. Okay, fine. So I'm not getting any answers from your side. So आई लेयर पे जो होता है इसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू होल। ये तो छोटा छोटा चीज तो याद रखना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू होल, राइट। सो दिस इज द मेन फंडा ऑफ दिस इंट्रिंसिक लेयर। दैट मीन्स इसमें कोई भी हम लोग डोपिंग नहीं करते। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम लोग थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इम्पैक्ट डायोड। अच्छा, वन थिंग यू कैन डू दैट, मतलब ये जो सेशन है ये ऑलरेडी और 5-7 मिनट बाकी है, सो वी कैन मेक अ सेपरेट क्लास। ओके, दैट मीन्स इसको डिस्कनेक्ट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तो तुम लोग इसमें मतलब इस लिंक में 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाओ, 5 मिनट्स बाद फिर से ज्वाइन हो जाओ। सेव होने में 2-4 मिनट लगेगा, 5 मिनट बाद ज्वाइन हो जाना। ओके, आई एम कटिंग दिस।